नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम विज्ञान विषय के अंदर विज्ञान विषय का जो अंक भार आया है मॉडल पर आधारित उस प्रश्न पत्र को हम जानने वाले हैं। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नया एक अंक भार और एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है, तो यह विद्यार्थियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और मैं विज्ञान विषय को आज आप इतना आसान कर दूंगा कि हर विद्यार्थी जो है वो चैप्टर के आधार पर यह देखेगा कि मुझे कौन से चैप्टर में से कैसे कैसे प्रश्न पढ़ने हैं, किस अध्याय में से कौन सा अध्याय है जिसमें से अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, लघुतरात्मक आएंगे या बहुचयनात्मक आएंगे या बड़े प्रश्न आएंगे। इस आधार पर वो अपनी तैयारी पूरे दमखम के साथ कर सकता है। तो सभी साथियों का मैं इस चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम देखने वाले हैं विज्ञान विषय का जो नया सर्कुलर आया है, प्रश्न का प्रकार और उनका अंक विभाजन, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं, यहाँ पर विज्ञान को 5 खंडों में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। दोस्तों 5 खंडों में, 5 खंड कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं खंड अ, जिसको यहाँ पर लिखा गया है खंड ए। उसी प्रकार खंड ब, जिसको यहाँ पर बी लिखा गया है। उसी आधार पर हम बात करें खंड स, जिसको सी लिखा गया है, खंड द और खंड ई, जिसको यह लिखा गया। तो 5 प्रकार से यहाँ पर 5 खंडों में यहाँ पर विषय को बांट दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो खंड अ है, जिसको हम ए भाग कहते हैं, उसके अंदर 1 अंक के प्रश्न आएंगे, 1 अंक के प्रश्न। अब वो 1 अंक के प्रश्न किस प्रकार से हो सकते हैं? तो वो प्रश्न साथियों बहुचयनात्मक, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर कहते हैं, जिसके अंदर 4 विकल्प दे रखे होते हैं। उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना होता है और वह एक विकल्प जो आप चुनेंगे वो बिल्कुल सही चुनेंगे। दोस्तों तो 1 से लेकर 10 प्रश्न, जो पहले प्रश्न के अंदर 10 भाग है, उन 10 भागों के अंदर सारे के सारे जो भाग है वो सारे भाग बहुचयनात्मक रहेंगे। उसके बाद आप क्या देखने वाले हैं कि अति लघुतरात्मक जो प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर जो है एक लाइन का या एक पंक्ति का आप कह सकते हो, एक शब्द का भी आप यहां पर कह सकते हो, और साथ ही साथ यहां पर रिक्त स्थान। तो ऐसे कुल मिलाकर 20 प्रश्न आने वाले हैं और 20 प्रश्न जो रहेंगे, उन 20 प्रश्नों का जो अंक भार रहेगा दोस्तों कितना रहेगा? 20 अंक रहेगा। तो 20 प्रश्नों के 20 अंक। तो यहां पर ये 20 अंक कौन कौन से हो गए आपको पता चल गया होगा कि खंड ए के अंदर आपको बहुचयनात्मक प्रश्न मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे? 10। तो यहां पर जो आपको एमसीक्यू प्रश्न मिलने वाले हैं वो 10 मिलने वाले हैं। उसके साथ ही अति लघुतरात्मक जो बहुत ही छोटे प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर एक शब्द या एक लाइन का होता है, वो भी आपको यहाँ पर 1 अंक उसका भी मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसके अंदर भी आपको यहाँ पर 1 अंक यहाँ पर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर छोटे प्रश्न 20 अंक भार इनका रह गया। अर्थात प्रत्येक प्रश्न जो है, प्रत्येक प्रश्न दोस्तों 1 अंक का होगा, 1 अंक का यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न रहेगा। अब हम बात करते हैं खंड ब की, जिसको आप पार्ट बी भी कह सकते हो। तो दोस्तों पार्ट बी के अंदर क्या होने वाला है? तो पार्ट बी के अंदर 12 से लेकर 19 तक के प्रश्न रहेंगे। तो यहां पर 12 से 19 तक के बीच के जो प्रश्न हैं, तो कुल प्रश्न कितने हो गए दोस्तों? 8 प्रश्न हो गए। इन 8 प्रश्नों का जो अंक भार रहेगा वो 2 रहेगा, अर्थात प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक मिलेगा यहां पर। तो 8 प्रश्न हैं और 8 प्रश्नों का जो अंक भार प्रत्येक का 2 रहा, तो कुल अंक भार यहां पर कितना हो गया दोस्तों? 16 हो गया। तो यहां पर 16 अंकों का यह पार्ट बी आपको मिलने वाला है। तो पार्ट बी भी हमने देख लिया कि पार्ट बी के अंदर प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 2, और प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 8। तो 8 प्रश्न कौन कौन से अध्याय में से आने वाले हैं दोस्तों, वो भी जानने को मिलेगा आपको। तो तैयार रहिए, और आपका जो इतने समय से जो आप सब्र रख रहे थे कि कैसा पेपर आएगा, किस प्रकार आएगा, तो वह सब्र का बांध जो है वह टूट चुका है, और आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो अब समाप्त होने जा रही है दोस्तों। तो यहां पर पार्ट सी की अगर मैं बात करूं, तो पार्ट सी के अंदर क्या होगा? खंड स, जिसमें 20 से लेकर 23
प्रश्न। तो दोस्तों 20 से लेकर 23 प्रश्न, इसका मतलब कुल कितने हो गए? 4 प्रश्न हो गए। और ये जो 4 प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्नों का जो अंक भार रहेगा दोस्तों कितना रहेगा? 16 अंकों का ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का हो गया? 4 अंक का एक प्रश्न हो गया। तो 4 प्रश्नों का अंक भार कितना हो गया? यहां पर 16 हो गया। ये भी हमने यहां पर देख लिया। तो पार्ट सी बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि बड़े उत्तर देने हैं, बड़े प्रश्नों के उत्तरों को हमें लिखना है, तो तैयार रहना। बात करते हैं पार्ट डी की। तो पार्ट डी के अंदर क्या होगा? केवल 2 प्रश्न दोस्तों, केवल 2, 24 और 25। प्रश्न संख्या 24 और 25, और जिनका अंक भार कितना हो गया? 10। इसका मतलब साथियों प्रत्येक प्रश्न जो है वो 5 अंक का रहेगा। तो ये प्रत्येक प्रश्न हो गया आपके 5 अंक का। तो 24 और 25 2 ही प्रश्न करने हैं। पर दोस्तों मजे की बात सुनना दोस्तों, ये प्रश्न जो रहेंगे वो और में रहेंगे। और का मतलब होता है दोस्तों 2 विकल्प में से कोई भी एक विकल्प को आप चयन कर सकते हैं। अर्थात आपको उस अध्याय से जुड़े हुए 2 प्रश्न मिलेंगे। अब 2 प्रश्नों में से हमें तो एक ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि अथवा का प्रश्न है, या तो ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मजा आ जाएगा यहां पर, ये बहुत ही बढ़िया हो गया हमारे लिए। अब बात करते हैं पार्ट ई की, अर्थात खंड य की बात करें तो जिसके अंदर दोस्तों 3 प्रश्न शामिल किए गए, 26, 27 और 28। तो प्रश्न संख्या 26 से लेकर 28 तक कुल कितने हो गए? 3 प्रश्न हो गए। और दोस्तों प्रत्येक प्रश्न, यहां पर प्रत्येक प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो वो 6 अंक का यहां पर प्रत्येक प्रश्न रहेगा। और यहां पर 6 + 6 + 6, यहां पर कुल अंक भार आपका खंड ई का जो रहेगा, पार्ट ई का जो रहेगा वो कितना रहेगा दोस्तों? 18 रहेगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हमने सारी चीजें देख ली कि कौन कौन से यहां पर रहने वाला है। पर साथियों एक मजेदार एक और बात, और वो मजेदार बात क्या रहेगी पता है? जो पार्ट ई का पार्ट है, मतलब सबसे अंत का पार्ट, जहां पर आपको 3 प्रश्न करने हैं, तो साथियों उन 3 प्रश्नों के अंदर आपको अथवा के प्रश्न मिलेंगे। और वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मिलने वाले हैं। तो मजा आ गया ना आपको? तो यहां पर क्या देखा आपने कि जो 26 से लेकर 28 तक के प्रश्न थे वो भी अथवा में थे। अर्थात 3 विकल्पों में मिलने वाले हैं। हमें 3 प्रश्न दिखाई देंगे एक ही अध्याय से, और इन 3 प्रश्नों में से हमें केवल एक प्रश्न करना है, वो भी हमें हमारी चॉइस का। और हमें देखना पड़ेगा कि हमें वो प्रश्न आता है या नहीं आता है। तो कितना मजा आ जाएगा, 3 प्रश्नों में से एक ही करना। तो हमें यहाँ पर प्रश्नों का जो अंक भार मिला है वो बहुत ही अच्छी प्रकार से मिला है, और ये अंक विभाजन हमने आज देखा है। अब हम ये देखने वाले हैं दोस्तों कि प्रत्येक इकाई में से, प्रत्येक इकाई, जैसा कि आपको पता है कि विज्ञान को हमने कितनी शाखाओं में बांट रखा है। तो जीव विज्ञान, विज्ञान की एक शाखा होती है जिसको बायोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, उसी प्रकार फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, और साथ ही साथ प्रकृति को जानने और समझने के लिए प्राकृतिक विज्ञान, और साथ में पृथ्वी और अंतरिक्ष की उड़ान भरने के लिए पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, और साथ में पर्यावरण के महत्व को समझने के लिए पर्यावरण। तो ऐसे कुल मिलाकर 6 इकाइयां हैं। तो इकाइयों के आधार पर भी साथियों मैं आपको अंक बताने वाला हूं। तो यहां पर सारी चीजें आपको मिलने वाली है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकती है, और बड़ी सरलता से, बड़े आसानी से, मजे मजे से आप देख लोगे। जैसा कि सबसे पहली इकाई की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वह होती है जीव विज्ञान, बायोलॉजी की इकाई, ये आपकी पहली इकाई होती है। अब इसका अंक भार यहां पर कितना हो गया? 17। इसका मतलब यह हुआ कि जीव विज्ञान जो है वह 17 अंकों की है। अब बताएं कि जीव विज्ञान के दोस्तों कौन कौन से अध्याय है? तो जीव विज्ञान के 4 अध्याय होते हैं। पहला अध्याय जो कि हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, भोजन से जुड़ा हुआ है, मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, तो भोजन एवं मानव स्वास्थ्य आपने देखा है, तो ये पहला अध्याय। उसी प्रकार साथियों दूसरा अध्याय मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम के बारे में हमें जानने का मौका मिलता है। शरीर के अंदर बहुत सारे तंत्र होते हैं जिसके अंदर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। तीसरा अध्याय जो है अनुवंशिकी, जेनेटिक्स, जहां पर ग्रेगर जॉन मेंडल और मटर के पादप के चयन के बारे में हम देखते हैं। उसी प्रकार दोस्तों चौथा अध्याय रक्त समूह और प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में जानने को मिलता है। तो अब यहां पर वही भाग की बात करने वाला हूं मैं। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है खंड अ, जिसको हम ए भाग भी बोल सकते हैं। तो इसका अंक भार प्रत्येक प्रश्न का कितना होता है दोस्तों? 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न। उसी प्रकार अगर खंड ब की बात करें तो दोस्तों खंड ब के अंदर प्रत्येक प्रश्न कितने, यहां पर कितने अंक का हो गया? 2 अंक का यहां पर प्रत्येक प्रश्न मिलने वाला है। उसी प्रकार अगर मैं
खंड स की बात करूं अर्थात सी पार्ट, तो यहां पर आप क्या देखने वाले हैं, प्रत्येक प्रश्न जो होगा दोस्तों वो कितने अंक का होगा, 4 अंक का प्रत्येक प्रश्न यहां पर रहेगा। और खंड द के अंदर जिसके अंदर प्रश्न और में मिलता है, और में मिलता है अथवा हमारी चॉइस पे रहेगा कि हम कौन सा प्रश्न अटेम्प्ट करना चाहते हैं, और इसका जो अंक भार रहेगा दोस्तों वो कितना रहेगा, 5 अंक का एक प्रश्न रहेगा। और उसी प्रकार अंतिम भाग जो होता है ई भाग, यहां पर हम बात करें तो ई भाग के अंदर जो प्रश्न रहेगा वो कितने रहेगा, 6 अंक का एक प्रश्न रहेगा दोस्तों, 6 अंक का एक प्रश्न, और वो भी अथवा में मिलेगा आपको। अथवा का मतलब समझते हो ना, यहां पर आपको 3 चॉइस मिलने वाली है, 3 प्रश्नों की चॉइस में से साथियों एक प्रश्न जो है वो आपको चुनना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन और मानव स्वास्थ्य जिसके अंदर विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण और साथ में तंबाकू इत्यादि चीजों को हमें जानने का मौका मिलता है। तो यहां पर कुल आपके खंड ए की बात करते हैं। सबसे पहले खंड अ की बात या पार्ट ए की बात करूं तो यहां पर 3 प्रश्न यहां पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, 3 प्रश्न, और 3 प्रश्नों के अंदर क्या रहेगा, प्रत्येक प्रश्न, क्योंकि पार्ट ए है इसका मतलब 1 अंक का एक प्रश्न है, तो 3 अंक के कितने प्रश्न मिल गए हमें, तो यहां पर 3 अंक है और 1 अंक, और प्रश्न कितने हो गए, 3, तो 3 मल्टीप्लाई 1 करने पर कितने हो गए दोस्तों, 3 हो गए। तो ये यहां पर आपको बहुचयनात्मक मिल सकते हैं। बहुचयनात्मक का मतलब होता है कि जिसमें 4 विकल्प दे रखे होंगे उनमें से हमें एक चुनना है। उसी प्रकार खंड बी की बात करें तो यहां पर खंड बी जो है जिसके अंदर 2 अंक का प्रश्न होता है, तो यहां पर एक प्रश्न जो है इस अध्याय में से दोस्तों एक प्रश्न जो है वो 2 अंक का भी आने वाला है। तो इसका मतलब है कि एक प्रश्न हल करते हमें 2 मिल गए। तो ये अध्याय जो है वह कुल कितने अंकों का है, तो कुल ये 5 अंकों का एक अध्याय है साथियों, 5 अंकों का एक अध्याय। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पर 5 अंक का यह एक छोटा सा अध्याय भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, तो 1 अंक के कितने प्रश्न हो गए, 3, और 2 अंक का कितना प्रश्न हो गया, 1। तो आपको सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इसमें से छोटे छोटे प्रश्न बनने वाले हैं साथियों, बड़ा प्रश्न नहीं बनने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी हो गई। अब बात करते हैं मानव तंत्र। दोस्तों मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम, जिसमें हम हमारे शरीर को जानने का मौका मिलता है, जिसमें पाचन तंत्र भी आता है, श्वसन तंत्र भी आता है, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन और जनन, ये सारे तंत्र आते हैं। पर साथियों सबसे मजे की बात क्या रही पता है, यहां पर आपको 3 विकल्प दिए जाएंगे, 3 विकल्प में से एक विकल्प का चयन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो है सीधा एक ही प्रश्न आएगा और वो कितने अंक का होगा, 6 अंक का। अर्थात इस अध्याय में से बड़ा प्रश्न बनने जा रहा है दोस्तों, बड़ा प्रश्न। तो तैयार रहना यहां पर बड़े प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो इस अध्याय को हमें इस प्रकार से पढ़ना है कि हमें छोटे प्रश्नों को नहीं, बड़े बड़े प्रश्नों को हल करना है। तो बड़े प्रश्न के साथ यहां पर चित्र बनाने की क्रिया भी हमें सीखनी है। तो ये यहां पर 6 अंक का एक प्रश्न यहां पर हमें मिल रहा है। तो ये अध्याय दोस्तों कितने अंक का हो गया, 6 अंक का हो गया। एक और बात नोट करके रखना, जो बोर्ड ने पहले सर्कुलर निकाला था उसमें इस अध्याय को जो है वो 5 अंक बताया था। तो ध्यान रखना कि यहाँ ये अध्याय अभी जो नया सर्कुलर निकाला गया है उसके अंदर ये अध्याय कितने अंक का है, 6 अंक का है। तो ये एक संशोधन जरूर है जो मैं आपके समक्ष लाया हूं, तो इसका विशेष ध्यान रखना दोस्तों। अब बात करता हूं मैं जेनेटिक्स, अनुवंशिकी, ग्रेगर जॉन मेंडल, मटर के पादप का चयन, और साथ ही साथ यहां पर नियमों के बारे में जो मेंडल ने दिए थे वंशागति को लेकर। तो यहां पर एक प्रश्न पार्ट ए का नजर आ रहा है दोस्तों, एक प्रश्न। अब ये जो एक प्रश्न है दोस्तों ये बहुचयनात्मक भी हो सकता है, बहुचयनात्मक भी हो सकता है। बहुचयनात्मक का मतलब समझ गए आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर, जिसके अंदर आपको 4 विकल्प दे रखे होंगे उनमें से एक का आप चयन करेंगे। उसी प्रकार पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी दोस्तों, पार्ट बी तो 2 अंक का पार्ट बी, इसका मतलब एक ही प्रश्न आएगा यहां पर। तो ये आनुवंशिकी जो है जेनेटिक्स, इसमें से भी साथियों छोटा प्रश्न बनने जा रहा है, छोटा प्रश्न, बड़ा प्रश्न नहीं होगा। तो ये छोटा प्रश्न जो है वो बड़ा धमाका करेगा। और ये अंक जो है वो कितने अंक का हो गया दोस्तों, 3। तो 3 अंक यहां पर जो है हमें मिलने वाले हैं जेनेटिक्स और मेंडल से। तो यहां पर ध्यान देना है, चौथा अध्याय जीव विज्ञान का साथियों, चौथा अध्याय
प्रतिरक्षा और रक्त समूह। तो प्रतिरक्षा और रक्त समूह 3 अंक का है, यहां पर आपको 3 अंक दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि यहां पर 3 प्रश्न बनने वाले और तीनों प्रश्नों का अंक भार कितना हो गया 1। तो 3 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे 3, और तीनों के तीनों साथियों बहुचयनात्मक आएंगे। आपको 4 विकल्प दे रखे होंगे, 4 विकल्प में से आप एक विकल्प का चयन कर देना और आपको कितने मिल जाएंगे 3 अंक मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है, अब ये जो अध्याय था प्रतिरक्षा और रक्त समूह, तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि हमें कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं देखना है। बड़ा प्रश्न का अर्थ होता है कि बड़े बड़े प्रश्नों को नहीं, छोटे छोटे प्रश्नों को हल करना है। और यही छोटे छोटे प्रश्न जो है वो हमें आसमां की उन ऊंचाइयों तक लेकर जाने वाले हैं। तो साथियों तैयार रहिए। इस प्रकार से हमने जीव विज्ञान के 17 अंक अर्जित कर लिए हैं, मुट्ठी में कर लिए हैं दोस्तों 17 अंक। तो यहां पर हमने 4 अध्याय देखे। किसके देखे? जीव विज्ञान के। और जीव विज्ञान का अंक भार कितना हो गया 17। तो साथियों एक और बात, जीव विज्ञान में बड़ा प्रश्न जो है वो कहां से बनने जा रहा है? मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम, उससे बड़ा प्रश्न बनेगा। बाकी के सारे अध्याय, चाहे यहां पर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य हो, चाहे जेनेटिक्स हो, चाहे रक्त समूह हो, इनमें से जो है वो कैसे प्रश्न बनने जा रहे हैं? छोटे छोटे प्रश्न। तो तैयार रहिए और कमर कस लीजिए। आज ही हमें छोटे प्रश्नों को तैयारी करनी है यहां पर। तो छोटे छोटे प्रश्न मिलकर जो है वो हमें अधिक अंक की ओर लेकर जाने वाले हैं। बड़े प्रश्नों की ओर अब हमें कम ध्यान देना है, क्योंकि अब हमारे पास नया पूरा सर्कुलर आ गया है। इसीलिए अब हमें अति लघुतरात्मक और बहुचयनात्मक प्रश्नों की ओर ध्यान देना है। तो ये जीव विज्ञान यहाँ पर समाप्त होता है। और अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़कर हम कहाँ जाने वाले हैं? हम जाने वाले हैं साथियों रसायन की दुनिया में। तो चलिए आप मेरे साथ रसायन की दुनिया में, और बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। और ये केमिस्ट्री का जो अंक भार है वो कितना है 16। तो जीव विज्ञान में 17 और यहाँ पर 16। पर सबसे मजे की बात दोस्तों, केवल 2 ही अध्याय पढ़ने हैं। कितने अध्याय पढ़ने हैं? 2 अध्याय, क्योंकि पहले 4 अध्याय थे जिसमें से 2 को हटा दिया, पीछे कितने बच गए 2। तो वो 2 अध्याय कौन कौन से हैं? सबसे पहले 5वां अध्याय, फिर 6ठा अध्याय। तो 5वां अध्याय, इस 5वें अध्याय का नाम दैनिक जीवन में रसायन। दोस्तों दैनिक जीवन में रसायन। तो यहां पर ये दैनिक जीवन में रसायन, जिसके अंदर आप क्या देखने वाले हो? इस अध्याय के अंदर जो है अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, साबुन, अपमार्जक, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे रसायनों के बारे में यहाँ पर जानने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले पार्ट ए की। तो साथियों पार्ट ए मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। वो एक प्रश्न बहुचयनात्मक भी बन सकता है और अति लघुतरात्मक भी बन सकता है। तो ये यहाँ पर आपको एक प्रश्न 1 अंक दिलवाएगा, अर्थात छोटा प्रश्न बनेगा, बहुचयनात्मक बनेगा। ध्यान रखना दोस्तों। बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी की अगर बात करूं तो पार्ट बी जो है 2 अंक का एक प्रश्न। 2 अंक है, कितने अंक? 2, पर प्रश्न संख्या 1। एक ही प्रश्न आएगा यहां पर, अर्थात ये भी छोटा प्रश्न हो गया। पर सबसे मजेदार बात दोस्तों, सबसे मजेदार बात, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है, और केमिस्ट्री के अंदर हमें यहाँ पर बहुत सारे विकल्प मिलने वाले हैं और बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा है। कौन? रसायन विज्ञान। क्योंकि रसायन विज्ञान के 2 ही चैप्टर है, परंतु दोनों चैप्टर से बड़े प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको शायद नहीं मालूम थी और आज पता चल गई। तो क्या पता चला कि यहाँ पर केमिस्ट्री के 2 चैप्टर थे और दोनों अध्याय में से बड़ा प्रश्न बनेगा। तो दोस्तों बड़ा प्रश्न बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 6 अंक मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहां पर हमें ऑप्शन मिलेंगे, 3 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से हमें तो एक का चयन करना है। 3 विकल्प में से हमें एक चुनना है बस। तो यहां पर ध्यान रखना कि निशाना साध लेना और यहां पर अपने कार्यों में पूर्णता दिखाना। तो ये 6 अंक का एक बड़ा प्रश्न निशाने पर ले लो, और ये 2 यहां पर 1 और ये 1। तो कुल मिलाकर ये जो दैनिक जीवन में रसायन है, ये वास्तव में जीवन में रसायन को बताकर ही रहेगा और हमें 9 अंक दिलवाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक की। तो साथियों रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक में क्या होता है? तो यहां पर एक प्रश्न अति लघुतरात्मक बहुचयनात्मक मिल सकता है आपको। तो बहुचयनात्मक प्रश्न में एक प्रश्न ही मिलेगा, परंतु जो अगला प्रश्न होगा वो कैसा होगा? बड़ा होगा, 6 अंकों का होगा। तो ये अध्याय भी कितना हो गया? 7 अंक का एक अध्याय। तो 9 और 7 कितने हो गए दोस्तों? 16।
तो 16 अंकों की यह केमिस्ट्री जहां पर आपको मिलने वाले हैं पूरे 16 अंक। 2 अध्याय पढ़िए और 16 अंक प्राप्त कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर तो सबको बहुत मजा आ रहा होगा यहाँ पर कि किस प्रकार यहाँ पर अंक भार बताया जा रहा है, एक एक चैप्टर का बता रहा हूं कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं। बात करते हैं फिजिक्स की, चलते हैं भौतिक विज्ञान की और समझते हैं लाइट के इल्यूजन को, प्रकाश के बारे में समझते हैं और साथ ही कार्य ऊर्जा शक्ति क्या होती है। तो यहाँ पर इसका अंक भार कितना दे रखा है दोस्तों, 15 अंकों की फिजिक्स दे रखी है, 15 अंक। यहां पर 2 अध्याय हैं। सबसे पहले पाठ संख्या 9 और पाठ संख्या यहां पर 11, अध्याय 9 और अध्याय 11, जहां पर आपको 2 अध्याय पढ़ने हैं। विद्युत धारा आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, देखना भी नहीं है यहां पर, क्योंकि उसके कोई अंक नहीं मिलने वाले। अब यहां पर प्रश्न जैसा कि दे रखा है प्रकाश और कार्य ऊर्जा शक्ति, दोस्तों कार्य ऊर्जा शक्ति अध्याय के दोनों नाम, तो ध्यान रखना अध्याय संख्या 9 और अध्याय संख्या 11। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले पार्ट ए की। तो पार्ट ए यहां पर प्रकाश की बात करें तो यहां पर आपको तीन प्रश्न मिलने वाले हैं दोस्तों, 3 प्रश्न। और ये तीनों प्रश्न कैसे मिलेंगे, अति लघुतरात्मक प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो ये अति लघुतरात्मक मतलब छोटे छोटे प्रश्न जो बनने वाले हैं लाइट से। तो ये 3 अंक हमने ले लिए। उसी प्रकार यहां पर पार्ट डी की बात करें तो ये जो पार्ट डी आपका रहेगा जिसको हमने कहा है खंड द, तो यहां पर 5 अंक का एक प्रश्न दोस्तों, 5 अंक का एक प्रश्न। तो मजा आ गया क्योंकि ये भी और में मिलेगा, अथवा में मिलने जा रहा है दोस्तों। अथवा में आपने देखा होगा कि जो 5 अंक के जो प्रश्न है ना, वो 5 अंक के 2 ही प्रश्न हैं। देखो मजे की बात क्या हो रही है, यहां पर मैं आपको बिल्कुल अच्छे से इल्यूजन समझा रहा हूं। केमिस्ट्री आपने देखी, रसायन विज्ञान देखा, तो रसायन विज्ञान के अंदर 2 ही चैप्टर थे और दोनों चैप्टर जो है वो इस पार्ट में से आए थे, ई में से। इसका मतलब है 6 अंक पूरे दिलवारे हैं दोस्तों, 6 + 6 केमिस्ट्री। ध्यान देना, बड़े प्रश्न। और यहां पर भी यही होने जा रहा है, यहां पर भी यही होने जा रहा है दोस्तों। फिजिक्स के 2 ही चैप्टर है, परंतु दोनों चैप्टर के प्रश्न और में आने वाले हैं। प्रश्न और में आएंगे, अथवा में आएंगे, चॉइस मिल जाएगी आपको हमें कौन सा करना है। और यहाँ पर ये मिल गया आपको 5 अंक का एक प्रश्न, और वो भी अथवा में, एक के साथ एक फ्री। अब हम उसको किस में से चुने, और उसी प्रकार हम बात करें कार्य ऊर्जा शक्ति, तो वहां पर भी यही होगा, 5 अंक का एक प्रश्न, जो ये 5 और ये 5, 10 अंक तो सीधे ही मिल गए बड़े प्रश्नों से। अब बात करते हैं कार्य ऊर्जा शक्ति। तो यहां पर आपको दोस्तों अति लघुतरात्मक प्रश्न मिलेंगे 2। तो 2 यहां पर प्रश्न है, प्रत्येक का अंक कितना है, 1। तो कुल अंक हो गए यहां पर 2। तो ये आपको 8 अंक मिल गए प्रकाश से और 7 मिल गए कार्य ऊर्जा और शक्ति। साथियों एक और बात, यहां पर जो कार्य ऊर्जा शक्ति है उसमें से न्यूमेरिकल प्रश्न जरूर बनेगा, जिसको बोलते हैं आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न बन सकता है दोस्तों, यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। तो दोनों ही चैप्टर, दोनों ही अध्याय में से आंकिक प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो ये 15 अंकों की फिजिक्स, और फिजिक्स में क्या याद रखोगे कि 5 अंक के जो प्रश्न है ना, वो दोनों यहीं से बनेंगे। केमिस्ट्री में क्या ध्यान रखोगे आप कि जो 6 अंकों के प्रश्न हैं, जिसमें से हमें सेलेक्ट करके कोई सा भी एक अटेंड करना है, तो दोनों 6 अंकों के प्रश्न और 2 ही अध्याय। तो केमिस्ट्री 6 अंकों की हो गई, 6 अंकों वाले प्रश्न। और अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, भौतिक विज्ञान की बात करूं, तो ये यहां पर दोस्तों क्या हो गया, 5 अंकों का यहां पर प्रश्न मिलने वाला है। तो 5 अंकों के 2 प्रश्न हम यहां पर करेंगे। अब हम चलते हैं सीधा प्रकृति की ओर, और प्रकृति की सैर से हम प्राकृतिक विज्ञान को पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक विज्ञान के अंदर यहां पर आप क्या देखोगे कि इसका अंक भार कितना है, 11। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर बदलाव हो रहा है, तो ऐसा आपके बोर्ड के परीक्षा में भी हल्का सा बदलाव हो सकता है। जैसा कि यह अध्याय 12 अंक का था, पर प्रश्न यहां पर कितने अंक का बन रहा है, 11 अंकों का बन रहा है। 2 अध्याय है यहां पर, 12 और 14, 12 और 14 ये 2 अध्याय। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, तो ये यहाँ पर प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंदर संसाधनों के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही वन्य जीवों के बारे में पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ वन संरक्षण क्या होता है ये इस अध्याय में मिलता है। बात करते हैं यहाँ पर खंड अ, जिसको पार्ट ए बोलते हैं दोस्तों, पार्ट ए।
तो यहाँ पर पार्ट ए के आपको कितने प्रश्न मिलने वाले हैं? 3 प्रश्न मिलेंगे, 3। इसका मतलब छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पर से भी बनने वाले हैं। 3 प्रश्नों और तीनों प्रश्नों का अंक समान है, 1 अंक का है, और ये 3 अंक आपको मिल गए। तो ये 3 प्रश्न कितने अंक दिलवाएंगे? 3। छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं, कोई भी अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ प्रश्न बन सकता है। ये अभ्यारण्य कहाँ पर है, किस जगह पर है, ये पूछ सकते हैं, या किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर पार्ट बी की अगर बात करें तो ये पार्ट बी आपको कितने अंक दिलवाने वाला है? 2 अंक दिलवाने वाला है दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये जो है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन मिल गए ना 5 अंक, अर्थात 3 अति लघुतरात्मक आएंगे, और यहाँ पर एक प्रश्न जो कितने अंक का होगा? 2 अंक का। तो बड़े प्रश्न नहीं पढ़ने हैं, देखना भी नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं आगे, पाठ संख्या 14, पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व। तो ध्यान देना, यहाँ पर 4 अंक का प्रश्न आ रहा है दोस्तों। 4 अंक का एक प्रश्न यहाँ पर मिलेगा, 4 अंक का। अब वो कौन सा हो सकता है? कोई सा भी, जैसे कि आप रेशम कीट से संबंधित हो सकता है, लाख से प्रश्न हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो तैयार रहना यहाँ पर 4 अंक के प्रश्न का जवाब देने के लिए। और साथ ही 2 अंक का भी एक प्रश्न आएगा। तो 2 + 4 कितने हो गए? 6, और 6 और 5 को जोड़ने पर हमें कितने मिल गए? 11 अंक हमें यहाँ पर प्राप्त हो गए। तो प्रकृति हमें यहाँ पर देने वाली है 11 अंक। वैसे सारी सब कुछ चीज़ें प्रकृति की ही देन है, परंतु प्रकृति को पढ़ने से, प्राकृतिक संसाधनों को पढ़ने से 11 अंक मिलेंगे। अब चलते हैं हम अंतरिक्ष की सैर पर, और साथ में जानते हैं जहाँ पर हम रहते हैं। तो आप कहाँ पर रहते हैं और मैं कहाँ पर रहता हूँ? हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं। तो पृथ्वी और अंतरिक्ष को जानने का जो मौका मिलता है वो इस इकाई में मिलता है। और इस इकाई का अंक भार दोस्तों कितना है? अंक भार कितना है? 12। तो यहाँ पर 12 अंक में से जो ये पृथ्वी की संरचना है, पृथ्वी की जो संरचना है, ये आपका कौन सा अध्याय है? ये 15वां अध्याय है, जिसके अंदर यहाँ पर पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी में से यहाँ पर 2 अंक का दोस्तों, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और सीधा आपको दिलवाएगा 2 अंक। साथ में ध्यान रखना 4 अंक का भी एक प्रश्न बन रहा है। तो ये 4 अंक के प्रश्न यहाँ पर कितने नंबर दिलवा रहे हैं? 4। तो कुल अंक आपको मिल गए 6। तो सीधे आपके पाले में 6 अंक आ गए। उसी प्रकार भारत के महान वैज्ञानिकों के बारे में, महान वैज्ञानिकों में बहुत सारे, जिसमें चरक भी है, सुश्रुत भी है, पंचानन माहेश्वरी भी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी है। तो ऐसे बहुत सारे महान वैज्ञानिकों को हमने यहाँ पर पढ़ा ही है। तो यहाँ पर उन महान वैज्ञानिकों में से प्रश्न बनने जा रहा है। तो 2 अंक का यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा, और साथ ही यहाँ पर 4 अंक का एक प्रश्न। तो ये भी अध्याय आपको कितने अंक दिलवाएगा दोस्तों? 6। तो 6 और 6 कितने हो गए यहाँ पर? 12। तो मजे की बात यहाँ पर क्या हो गई कि ये जो पृथ्वी एवं अंतरिक्ष है, इसमें से 4-4 अंक के प्रश्न बनने जा रहे हैं। कितने अंक के? 4-4। और साथ ही 2 + 2 भी यहाँ पर बनने जा रहा है। तो 2 + 2 अर्थात दोनों अध्याय में से एक एक प्रश्न 2-2 अंक का होगा, और एक एक प्रश्न दोनों अध्याय में से 4-4 अंक का होगा। तो बड़ा प्रश्न भी बनेगा और एक छोटा भी बनेगा। तो ये इस प्रकार से इस इकाई को बहुत बढ़िया तरीके से हमें पढ़ना है, अच्छी तरीके से लिखना है, क्योंकि बड़े उत्तर की ओर जाना है। अब बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण जिसका अंक भार कितना हो गया? 9 अंकों का ये अध्याय है। जैसा कि पहले यहाँ पर 8 था और अब ये कितना हो गया? 9 हो गया। तो ध्यान देना, यहाँ पर 9 अंकों का ये अध्याय है। इस अध्याय में से आपको क्या मिलने वाला है? जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, जो अध्याय का नाम है। इस अध्याय में 3 प्रश्न दोस्तों, 3 प्रश्न जो है वो 1 अंक के होंगे, जो रिक्त स्थानों में से हो सकते हैं दोस्तों। कहाँ से हो सकते हैं? रिक्त स्थानों में से। आप देख सकते हैं अपने मॉडल पेपर के अंदर जो बोर्ड ने जारी किया है, उसके अंदर जो रिक्त स्थान है वो 3 रिक्त स्थान है, और तीनों का अंक भार कितना है? 1। और हमें कितने मिल रहे हैं? 3 अंक यहाँ पर मिल रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर 2 अंक जो है, ये 2 अंक का एक प्रश्न, और हमें कितने अंक दिलवाएगा? 2 अंक दिलवाएगा। उसी प्रकार 4 अंक का एक प्रश्न, और हमें 4 अंक मिल गए, और इन सभी का टोटल करने पर हमें सीधा 9 अंक मिलता है। और इन सारी जितने भी हमने इकाई पढ़ी, उन सारी इकाइयों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं 80 अंक। तो इस प्रकार से विज्ञान में 80 अंक बोर्ड में हासिल किया जा सकता है, जिसका आपको फॉर्मूला दे दिया। साथियों, जो आगे के अध्याय है
आगे के अध्याय है उनमें से जीव विज्ञान, जिसके अंदर छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं, ध्यान रखना। एक अध्याय जो मानव तंत्र है, जिसमें से बड़ा प्रश्न 6 अंक का मिलेगा। उसके अलावा केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के अंदर क्या होगा, 6 अंक के दोनों अध्याय में से 6 अंक के बन रहे हैं, तो बड़ा प्रश्न बनने जा रहा है, तो वहां पर भी ध्यान रखना। और ये बड़े प्रश्न जो है ना, वो छोटे छोटे प्रश्नों से बनते हैं। फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर 5-5 अंक के प्रश्न बन गए। और उसके बाद के जो अध्याय जो हमने पढ़े थे, जो पीछे के अध्याय, वो सारे 4-4 अंक वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर जैव विविधता और इसके संरक्षण 4, उसी प्रकार भारत के वैज्ञानिकों की हम बात करते हैं, वहां पर भी 4, और उससे पहले हम पृथ्वी और अंतरिक्ष, वहां पर भी 4। तो पीछे के अध्याय 4 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न आ ही रहा है। परंतु ये अध्याय जो कि अंक भार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो इस प्रकार साथियों, विज्ञान का 80 अंकों का अंक भार मैं आपके समक्ष लाया हूं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है, उसी आधार पर अब हमें तैयारी के अंदर रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब युद्ध में जो है वो हमें कितने अंक लाने हैं, 80 अंक लाने हैं। लड़ने के लिए तैयार रहना यहाँ पर, और लड़ने के लिए हथियार रहेगा आपका कलम। इस पेन की मदद से जो है वो हम विज्ञान के अंदर 80 अंक लाएंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।